चीमा साहब थैंक यू। ये बताएं पहले तो कि ये जो तनाज़ा है ईरान और इसराइल का, इस पर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जो मुलाकात हुई है इशारा करती है कि अब पाकिस्तान को इस रीजन में एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की क्या ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट वैसे तो इसको कहा जा सकता है, और अगर कहा जा सकता है तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं, और पाकिस्तान इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है? जो आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की है ना, उसमें जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलना उनके लिए एजाज़ की बात है। ट्रंप जैसा आदमी जो कि बड़ा ब्लंट है, आउटस्पोकन है, वो किसी को खातर में नहीं लाते। अगर वो बात कर रहे हैं तो वो कोई आउट ऑफ कर्टसी नहीं बात कर रहे। इसका मतलब ये है कि वो वाकई फील्ड मार्शल से मुतासर होकर ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, इवन ईरान के हवाले से जो उनको पूछा गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत सारे लोगों से बेहतर समझते हैं, और ये है कि ईरान में जो हो रहा है, जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, उससे वो खुश भी नहीं है। इसका मैं जो मतलब अखज़ करता हूँ वो ये है कि जो फील्ड मार्शल ने उनको ईरान के बारे में प्रेजेंटेशन दी, जो अपना व्यू पॉइंट दिया, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने, इट वाज वेल रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ट्रंप, कि उन्होंने कोई उसको उस मौक़िफ़ को या उनकी जो असेसमेंट है उसको डिसमिस नहीं किया। अब ये सूरत हाल हमारी फेवर में कैसे जा सकती है, मैं जो एक पाकिस्तान का रोल देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आए। जो लोग उधर मुलाकात में मौजूद थे उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को दोबारा शुरू कराने में अपना किरदार अदा करें। इससे एक तो ये हमारे अपने इंटरेस्ट में भी है, हमारे खित्ते में, हमारे हमसाए में जंग ना आए, इधर तजर्बात ना हो, को रजीम चेंज का तजर्बा होता है या उनकी कोई एटॉमिक इंस्टॉलेशन को तबाह करने का तजर्बा होता है, मामलात उधर ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ये आगे इसके असरात आने वाली सालों और दहाइयों में तक मुहित होंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि इधर ऐसे तजर्बात ना हो, हम इनको दोबारा मुज़ाकरात की तरफ वापस ले जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान किरदार अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने में होपफुली इस सिलसिले में कोई वाकई पेशरफ्त हो। उमर साहब, ज़रा अपने हमसायों की बात करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात का एक बड़ा सियासी असर यहाँ भी ज़रा मेल्ट डाउन नज़र आ रहा है, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपोजिशन जो कांग्रेस है वो मोदी सरकार को बड़ा ही हदफ तनकीद पर रखे हुए है। ये जो आलमी एम्बैरसमेंट हो रही है और सफारती सतह पर एक के बाद एक नाकामी हो रही है भारत को, आपको लगता है कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इसका असर आना शुरू हो जाएगा? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये एक मोदी के लिए उसका एक ज़वाल का आगाज़ हो चुका है, जो कि रुकता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल एक इंडिया में बहुत ज़्यादा सप्रेशन है। मोदी की तीसरी टर्म चल रही है। जो उनके मुखालफीन हैं वो भी इस सप्रेशन के आलम में बड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आई है। और एक तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उस पर भी असर आ रहा है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उधर जो एक इंडिया की मिथ बनी हुई थी वो भी ब्रेक हो गई है, जो परसेप्शन बनी हुई थी वो भी ख़राब हो गई है। तो उसका भी जो एक फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट है वो अगेन उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ रहा है। जो मोदी साहब जो है उन्होंने अपनी एक जो तासर बनाया हुआ था जी कि मैं जो है वो 56 इंच छाती वाला, यानी कि मैं पाकिस्तान को भी डील कर सकता हूँ, दुनिया को भी डील कर सकता हूँ। अब भी वो कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई इंटरनेशनल गैदरिंग में गए हों तो बड़े कहके लगा के तो उसकी को वीडियोस जो है अपने लोगों को दिखाते हैं कि देखो भाई मेरी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी फ्रैंकनेस है। लेकिन उस फ्रैंकनेस का आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑपरेशन सिंदूर में इनके सारे जो अंदाजे थे, जो इनकी तवक्कुआत थी कि पूरी दुनिया जो है वो इनके साथ खड़ी होगी, कोई मुल्क इनके साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय इसराइल के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी जो एक दाखिली सियासत है उस पर असरअंदाज हो रही हैं, और मुझे इससे आगे जो मोदी पर एक उसका एक जवाल ही जवाल नज़र आ रहा है। जो आप बोल रहे हैं उस वीडियो के ऊपर, तो उनके अपना जो मीडिया है वो मज़हिका खेज़ उसको करार दे रहा है और तमस्खर उड़ा रहे हैं अंदाज के ऊपर। लेकिन खैर ये बताएं आप, क्या आप समझते हैं सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वक्त आ गया कि कश्मीर के इशू पे बात कर लें, और हो सकेगी ये, क्योंकि आपको पता है ट्रंप ने भी एक दफ़ा ख्वाहिश का इजहार किया, फिर उनके दफ्तर से भी बार बार इस बात का इजहार हो चुका है, तो हो सकती है वक्त आ चुका है या इसका चांस कम है?
एक तो ये है कि जो पहलगाम का वाक़या उसके बाद, या अगर मैं इस तरह बात करूं कि उससे पहले हमने सोचा नहीं था कि कश्मीर का मसला नए सिरे से उजागर हो सकता है, वो एक इंटरनेशनल स्पॉटलाइट कैप्चर करेगा, ऐसा जहन में नहीं था। और ये जो एक ट्रेजिडी है वो हमारे लिए उसमें एक अपॉर्चुनिटी आ गई। ओवरऑल ये एक ब्लेसिंग साबित होगी कि कश्मीर का इशू तवज्जो दोबारा उधर चली गई, और अल्लाह भला करे ट्रंप का, यानी कि उन्होंने जितना कश्मीर काज को फ़ायदा ट्रंप ने पहुँचाया है शायद ही किसी ने पहुँचाया हो, कि एक इशू को जो कि ऑलमोस्ट डेड हो गया था दोबारा उसको मंजर आम पर लेकर आए। अब यह है कि मेरी इसके बारे में काशिश ऑप्टिमिज़म है, क्योंकि हम माजी में भी बहुत दफ़ा हमें लगा कि सूरत हाल बेहतर होते होते पीछे चली जाती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये अब अमेरिका की तरफ से जब तक ट्रंप मौजूद हैं ये एक इंडिया पर प्रेशर रहेगा कि आपने ये मसला हल करना है, उनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। वो इस बात को भूल चुके थे, वो इस बात को भूल चुके थे कि कश्मीर कोई मसला है। अब जो है यानी कि अब दोबारा से हर चीज़ वो रीसरफेस हो गई है। तो इसमें एक जिधर हमें कोई उम्मीद नहीं थी तो हम इतना आगे आ गए हैं, तो उसमें ये तवक्को करना या इसके बारे में कोई ख्वाब देखना कि कश्मीर का मसला हल हो सकता है, मेरे ख्याल है कि कोई इतना एक बिल्कुल कोई मिसप्लेस नहीं होगा। ये कोई इम्कानात हैं, ये ऐसे ये नहीं इसको कहा जा सकता कि ये मुमकिन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस बारे में ऑप्शन मौजूद हैं जो माजी में ओवरऑल इस पे मौके हमने गंवाए हैं। अब अभी जो दोबारा चांस है इसमें मेरे ख्याल है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और इसमें जो ट्रंप का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो इट्स नॉट दैट फार फेच्ड, बात हो सकती है, बात होनी चाहिए और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए।